सोमवार को भारी गिरावट के बाद मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ खुले। दोनों सूचकांक हरे निशान में खुले। निफ्टी 50 इंडेक्स 63.85 अंक या कहें 0.27% की बढ़त के साथ 23,679.90 अंक पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 54.81 अंक या कहें 0.07% की बढ़त के साथ 78,019.80 पर खुला। विशेषज्ञों ने कहा कि भारत में एचएमपीवी मामलों की आशंकाओं से प्रेरित सोमवार को भारी बिकवाली ने पूरे बाजार की रिकवरी को प्रभावित किया। बाजार का परिदृश्य दबाव में बना हुआ है और रिकवरी के लिए ब्याज दरों में कटौती और अच्छे बजट जैसे मजबूत बुनियादी कारकों की जरूरत है। बैंकिंग और मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा ने कहा कि भारतीय बाजारों पर हमारा दृष्टिकोण अभी धुंधला है, क्योंकि बुनियादी बातों में सुधार के संकेत दिखने चाहिए। बाजार प्रत्याशा में प्रतिक्रिया करेंगे, इसलिए एक अच्छा बाजार के अनुकूल बजट और आरबीआई की दर में कटौती से भावना को मदद मिल सकती है। साथ ही फरवरी की शुरुआत में ट्रंप 2.0 नीति स्पष्टता होने के बाद हम बेहतर भावना देख सकते हैं। वहीं साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अभी सबसे खराब स्थिति का असर कम हो रहा है। क्षेत्रीय सूचकांकों में शुरुआती सत्र के दौरान सभी क्षेत्रों में बढ़त दर्ज की गई, लेकिन कल देखी गई गिरावट की तुलना में ये बढ़त मामूली है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और निफ्टी ऑयल एंड गैस ने शुरुआती समय में 0.5% से अधिक की बढ़त के साथ बढ़त का नेतृत्व किया। निफ्टी 50 शेयरों की सूची में 38 शेयर बढ़त के साथ खुले, जबकि 5 शेयर लाल निशान में खुले और 8 परिवर्तित रहे। एक्सिस सिक्योरिटीज के शोध प्रमुख अक्षय चिंचलंका ने कहा, कल की गिरावट ने 31 दिसंबर के 23,460 के निचले स्तर से पूरी रिकवरी को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है। इसलिए आज के लिए अगर बुल्स को वापसी का मौका कोई दिया जाए तो उन्हें 23,500 की रक्षा करनी होगी। 24,060 तक बियर्स का पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन 23,800 के आसपास और अधिक तत्काल प्रतिरोध है। दूसरी ओर 23,500 से नीचे का ब्रेक फिर से 23,260 के आसपास नवंबर के निचले स्तर पर ध्यान केंद्रित करेगा। शुरुआती सत्र के दौरान निफ्टी में शीर्ष लाभ पाने वालों में ओएनजीसी, आईटीसी, एचसीएल टेक, टाइटन और टाटा कंज्यूमर से शामिल थे, जबकि एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, सिप्ला, अल्ट्राटेक सीमेंट और हिंडाल्को निफ्टी 50 में शीर्ष हारने वाले थे। घबराहट में हुई बिक्री के कारण सोमवार को बाजारों में भारी बिकवाली का दबाव देखा गया। तकनीकी संकेतक मिश्रित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। सापेक्ष शक्ति सूचकांक यानी आरएसआई 40.7 पर है, जो मंदी की गति का संकेत देता है, जबकि स्टैटोचेस्टिक आरएसआई में तेजी का क्रॉसओवर अल्पकालिक सुधार का संकेत देता है। इस प्रकार बाजार दिशात्मक रूप से अनिश्चित बना हुआ है और निवेशकों को संभावित अस्थिरता के लिए प्रमुख समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों के आसपास मूल्य कार्रवाई की निगरानी करनी चाहिए। वरुण अग्रवाल, एमडी प्रॉफिट आइडिया ने कहा कि मंगलवार को अन्य एशियाई बाजारों में हांगकांग और चीन के बाजारों को छोड़कर सभी सूचकांकों में वृद्धि हुई। हैंगसेंग सूचकांक में 1.68% से अधिक की गिरावट आई। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 2.38% से अधिक बढ़ गया, जिससे तेजी आई, जबकि ताइवान वेटेड और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में भी इस रिपोर्ट को दाखिल करने के समय मामूली वृद्धि हुई। इसी तरह की तमाम खबरें और बिजनेस से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।